स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। फर्स्ट एग्जांपल है 2x + y = 0 एंड सेकंड है 3x - y = 0। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला आपको तो पता है, u * v, यानी दोनों ये जो इक्वेशन है उसका हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट कंबाइंड इक्वेशन, लेट फर्स्ट u इक्वल टू लिखते हैं, लेट u = 2x + y = 0। सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x - y = 0। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, देखो कंबाइंड इक्वेशन दैट इज u * v = 0। देयरफॉर u देखो क्या है? 2x + y into v क्या है? v यानी सेकंड इक्वेशन दैट इज 3x - y = 0। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ देखो 2x into 3x, 2 3 6 into x square। now 2x into -y -2xy, next plus y into second bracket, y into second bracket, देखो y into 3x यानी क्या मिलेगा आपको? 3xy माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके, y into y स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर 6x² देखो -2xy प्लस 3xy, 3xy माइनस 2xy क्या आएगा इधर? प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन है। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो है ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल फॉर होमवर्क, सेम मेथड से सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन का क्या लेना है? प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 गिवन, देखो क्या दिया है? x = 2 एंड y = क्या दिया है? 3, यानी a + 2 becomes माइनस, यानी वी गेट x - 2 = 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? x - 2। सिमिलरली we get second equation that is y - 3 = 0। first equation consider as u, second equation consider as v। okay, now therefore combine equation, first equation को आप u consider कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, x - 2 into v क्या है? y - 3 = 0। देखो x into y, इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। x into y xy माइनस x into -3 -3x माइनस -2 into y -2y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 6 = 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 2। जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो लाइन -1 2 से पास होती है। उसी में से वन लाइन क्या है? पैरेलल। वन लाइन क्या है? पैरेलल टू x + 3y - 1 एंड सेकंड जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू 2x - 3y - 1 = 0। देखो पॉइंट तो पता है हमें, क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। अगर इसका हमें स्लोप मिल जाता है तो हमें पहले इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करा? इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर। देखते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, इसको सेकंड लाइन। देखो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1, सॉल्यूशन फॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ
required line L1 parallel to किसको पैरेलल देखो पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। उसका फॉर्मूला हमें पता है m इक्वल टू क्या है माइनस a अपॉन b। यानी देखो इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी मुझे क्या मिलेगा a यानी x का कोएफिशिएंट क्या है इधर 1 अपॉन b की वैल्यू क्या है 3 यानी m1 क्या मिलेगा हमको माइनस 1/3। चलो स्लोप तो मिल गया है, पॉइंट्स भी हमें पता है यानी हम फर्स्ट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट तो पता है हमें, देखो क्या है p x1 y1 क्या दिया है इधर माइनस 1 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या लिखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। पता है ना आपको फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। देखो y1 2 पुट करना है x1 माइनस 1 y माइनस y1 क्या है 2 इक्वल टू m1 यानी स्लोप क्या है माइनस 1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है माइनस 1 क्या है प्लस यानी उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम 3 इंटू वाई क्या है 3y माइनस 3 2 क्या आएगा इधर 6 ओके माइनस 1 इंटू एक्स क्या आएगा डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें माइनस एक्स माइनस 1। देखो माइनस एक्स बिकम्स प्लस एक्स प्लस 3y यानी माइनस 1 क्या बनेगा इधर प्लस माइनस 6 प्लस 1 क्या आएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 डिनोट करते हैं और जो सेकंड जो लाइन है उसका भी हम स्लोप फाइंड करेंगे बट लेकिन वो सेकंड जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। इधर हम क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेकंड लाइन देखो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L2 परपेंडिकुलर टू लाइन कैसी दी है परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन L2 परपेंडिकुलर टू इसको परपेंडिकुलर है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यानी उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूला में पता है उसका रेसिप्रोकल और मैं बता देता हूं इधर m2 इक्वल टू b अपॉन a बराबर ना माइनस 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा b अपॉन a। देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 3 ax प्लस py प्लस c यानी a इक्वल टू 2 b इक्वल टू माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 है बराबर ना। एंड पॉइंट्स तो हमें पता है पॉइंट्स p क्या है देखो x1 y1 क्या है सेम है माइनस 1 2 माइनस 1 2। हम लाइन 2 का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या है फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप भी मालूम है पॉइंट भी है इक्वेशन ऑफ L2 स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। देखो y माइनस y1 क्या है इधर 2 ओके 2 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है माइनस 3 अपॉन 2 इंटू x माइनस x1 क्या है माइनस 1 माइनस क्या आएगा इधर प्लस आएगा बराबर ना। ठीक है नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते इधर 2 इंटू y 2y माइनस 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 सिंप्लीफाई करते रीअरेंज करते इधर नाउ माइनस 3x बिकम्स प्लस 3x प्लस a 2y एज इट इज रहेगा माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड को क्या होगा प्लस होगा यानी माइनस 4 प्लस 3 क्या आएगा इधर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 डिनोट करते। चलो हमको दो इक्वेशन मिल गया है अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कंबाइंड इक्वेशन यानी जॉइंट इक्वेशन यानी हम क्या करेंगे ये दो इक्वेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। देखो देयरफॉर
कंबाइन इक्वेशन यानी दो इक्वेशन का प्रोडक्ट लेना है। पहला इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 5 इंटू सेकंड इक्वेशन क्या है देखो बच्चों 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं उसका फाइनल आंसर बताता हूँ, ये आप वेरीफाई करना। देखो उसका फाइनल सॉल्यूशन है 3x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 11xy माइनस 16x माइनस 13y प्लस 15 इक्वल टू 0 प्लस 5 सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप वेरीफाई करो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी दो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है देखो 3y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें से y हम कॉमन निकालेंगे, y इंटू क्या मिलेगा इधर हमको 3 इंटू वाई प्लस 7x इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा y इक्वल टू 0 बराबर ना। देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड बराबर ना, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या होगा। सेकंड जो है ये होमवर्क के लिए x स्क्वायर माइनस 4xy, इधर हम x कॉमन निकालेंगे सेम एज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखो एग्जाम सॉल्यूशन 3 क्या है 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो इसका तो फैक्टर भी नहीं मिलेगा हमको, हम ये 5x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 अंडर रूट 5x ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ना 5x स्क्वायर माइनस 3y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें फॉर्मूला पता है किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल डॉट a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर रूट 5x को हम a कंसिडर करते हैं और 3y को हम b कंसिडर कर सकते हैं तो हमको दो इक्वेशन मिलेगा a प्लस b, यानी क्या मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट में अंडर रूट 5x प्लस b यानी क्या मिलेगा प्लस 3y इंटू a माइनस b यानी क्या मिलेगा अंडर रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हमको अंडर रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या आएगा अंडर रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, बहुत सिंपल है। एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, सॉल्यूशन 4 क्या है एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। देखो 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके पहले हमें रूट्स निकालना होगा। देखो 3 8 24, 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24, ये माइनस 24 का फैक्टर हम कैसे लिखेंगे और माइनस 24 कैन बी रिटन एज माइनस 12 इंटू 2 बराबर ना, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24। अगर हम माइनस 10xy कैसे लिख सकते हैं भाई रूल्स माइनस 12xy प्लस 2xy बराबर ना, माइनस
12xy प्लस 2xy, क्या बचता है देखो माइनस 12xy प्लस 2xy, यानी क्या मिलेगा प्लस माइनस 10xy, और रिमेनिंग फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, क्या है 3x² इधर माइनस 8y² इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से क्या कॉमन निकाल सकता है, 3x इंटू ब्रैकेट क्या मिलेगा x माइनस 4y प्लस 2xy माइनस 8y², इसमें से हम 2y कॉमन निकालेंगे, 2y कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4y इक्वल टू 0। देखो ये कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 4y, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हमको 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इंटू x माइनस 4y इक्वल टू 0, यानी 3x देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन क्या आएगा x माइनस 4y equal to 0. This is required separate equation. This is required separate equation of given line. ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको एग्जांपल नंबर 5 होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द origin and perpendicular to the line represented by first 5x² minus 8xy plus 3y² equal to 0। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस, ओके। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। आपको दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो दोनों लाइन कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, एंड क्या दे आगे की कंडीशन, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है, और वो दोनों लाइन इक्वेशन में जो दो लाइन होती है उससे परपेंडिकुलर है, ऐसे दो लाइन का हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पहले हम होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट देखो 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0, यानी ये क्या मिलेगा हमें इक्वल टू 5 मिलेगा, ट्वाइस h क्या मिलेगा माइनस 8 मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा b इक्वल टू 3। हमें पता है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस, यानी स्लोप भी कितने हो गए, दो लाइन का 2 हो गए, यानी हमको सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला पता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है माइनस ट्वाइस h अपॉन b, यानी माइनस एज इट इज रहेगा, और 2h की वैल्यू दी है माइनस 8 अपॉन b, b की वैल्यू दी है 3, यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी इधर 8/3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमें पता है m1 इंटू m2, उसका फॉर्मूला क्या है a अपॉन b, बराबर ना, a अपॉन b, a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू भी क्या है 3 है, यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा 5/3। सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन, इधर क्या लिखेंगे हम, सिंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से पास होते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, रिक्वायर्ड लाइन passing through origin and perpendicular to line बराबर ना, perpendicular to this line, ठीक है। then we get और इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा इक्वेशन R, दो इक्वेशन मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन
m1 और सेकंड क्या मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1 इंटू इधर x माइनस x1, इधर x माइनस x1 बराबर ना। ठीक है, इसके मैं इधर लिख देता हूँ। हाँ, इक्वेशन आर क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर इक्वेशन आर क्या मिलेगा हमको y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1 x, बिकॉज लाइन पास कहाँ से पास होते हैं ओरिजिन से। अब सेकंड क्या मिलेगा y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2 x, यानी ये इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो m1y बराबर ना, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइडेड इधर क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस एक्स, और सेकंड क्या बन जाएगा m2y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो माइनस एक्स क्या बन जाएगा इधर प्लस, देयरफॉर x प्लस m1y इक्वल टू 0, यानी सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा x प्लस m2y इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया है, इसका हमें क्या निकालना है जॉइंट इक्वेशन। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन देखो, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन क्या मिलेगा कंबाइन इक्वेशन देखो x प्लस m1y इंटू सेकंड क्या मिलेगा x प्लस m2y इक्वल टू 0, यानी उसका हम क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे बराबर ना। x इंटू एक्स क्या मिलेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू m2y यानी क्या मिलेगा m2xy प्लस m1y इंटू एक्स क्या मिलेगा m1 बराबर ना m1y x यानी m1xy प्लस m1 इंटू m2 क्या मिलेगा m1 m2 y इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ देखो इधर सेकंड और थर्ड टर्म में से हम क्या कॉमन निकालेंगे xy, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस देखो इधर क्या मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें पता है क्या है 8/3। देखो x स्क्वायर प्लस क्या है इधर 8/3 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी क्या है 5/3 इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर हम एलसीएम क्या लेंगे 3 लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो क्या मिलेगा इधर 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन क्या मिलेगा 3 डिवाइड बाय 3 और 3 डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, यानी आपको फाइनल कंबाइन इक्वेशन क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड k if फर्स्ट एग्जांपल द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस। इस दो लाइन का स्लोप क्या होगा m1 एंड m2, उसमें कंडीशन दी गई है। क्या है कंडीशन सम ऑफ स्लोप, यानी m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी दोनों लाइन का जो स्लोप है उसकी सम 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। ये कंडीशन यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 से कंपेयर करते हैं। लेट इक्वेशन क्या देखो x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस, आपको पता है कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी देखो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 मिलेगी। देखो ट्वाइस h की वैल्यू क्या मिलेगी k, यानी xy का कोएफिशिएंट इधर k है, xy का कोएफिशिएंट इधर ट्वाइस h है, यानी
ट्वाइस एच की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, के मिलेगी, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -3। देखो हमने बताया इस टाइप ऑफ इक्वेशन में दो लाइन होती है, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 एंड m2। हमने थ्योरी में देखा है सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है माइनस ट्वाइस एच अपॉन क्या है, b बराबर है, देखो माइनस एज इट इज ट्वाइस एच की वैल्यू क्या है, k है, बराबर अपॉन b की वैल्यू है -3, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी हमें क्या मिलेगा इधर k/3। और हमने दोनों स्लोप का प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी देखा है, क्या है m1 इंटू m2, यानी उसका फॉर्मूला है a अपॉन b, a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन b की वैल्यू क्या है -3, यानी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1 अपॉन -3 और -1 अपॉन 3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिए, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ स्लोप यानी m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी इधर लिखते m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी क्या लिखेंगे हम इधर 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। ये क्या है, एग्जाम्पल में कंडीशन दी गई है, ओके। हमें m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, हमने अभी कैलकुलेट की है, बराबर ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है k/3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, देखो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है 1/-3, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3। देखो दोनों साइड का डिनोमिनेटर जो है k वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो k इक्वल टू 2 इंटू -1 -2, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल, और हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेम है लेकिन कंडीशन अलग है। देखो एग्जांपल नंबर 2, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0 डिफर बाय 4, यानी हमें पता है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स 2 लाइंस, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा m1 एंड m2, उस दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस है 4। इस कंडीशन यूज करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं पहले सॉल्यूशन सेकंड, पहले हम कंपेयर करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन से, लेट 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0, यानी हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, ट्वाइस h की वैल्यू क्या मिलेगी k मिलेगी, ओके। by² यानी b की वैल्यू देखो y² का कोएफिशिएंट कितने -1, यानी b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1। हमें m1 प्लस m2 का फॉर्मूला पता है, यानी सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2, यानी उसका फॉर्मूला क्या है -2h अपॉन b, देखो माइनस एज इट इज रहेगा, ओके। ट्वाइस h की वैल्यू क्या है k है, अपॉन b की वैल्यू क्या है -1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी सम ऑफ स्लोप क्या मिलेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू प्लस k। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है a अपॉन b, a की वैल्यू इधर हम पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1, यानी हमें क्या मिलेगा 3/-1 यानी -3। अब हमें कंडीशन देखना है, क्या कंडीशन दिया है प्रॉब्लम में, देखो स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन डिफर बाय 4, यानी कंडीशन क्या दिया है इधर गिवन कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसे भी हम लिख देते
m1 माइनस m2 इक्वल टू 4। ये कंडीशन प्रॉब्लम में दिया है। ये कंडीशन यूज करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, वी नो दैट हमें तो सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला पता है, लेकिन m1 माइनस m2 का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें एक और m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। वी नो दैट m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है देखो, m1 स्क्वायर बराबर ना, और m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू और LHS इक्वल टू RHS बराबर है। देखो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है, 4 है बराबर, 4 स्क्वायर यानी m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, k है बराबर, k यानी k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, -3। देखो 4 स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 16, k स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 3 जा क्या मिलेगा, 12। इधर जो 12 प्लस है वो जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमें, k स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी k स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, यानी k इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्लस और -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 है, और -2 का भी स्क्वायर क्या है, +4, यानी हमें फाइनल k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इक्वल टू प्लस और -2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर का, सेम है, कंडीशन अलग है, लेकिन आप एग्जांपल नंबर सेकंड की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 3 उसका सॉल्यूशन, पहले हम कंपेयर करते हैं। लेट क्या है इक्वेशन, लेट k x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, k ट्वाइस h इक्वल टू 4, ट्वाइस h इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। देखो हमें सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता है, तो हम इधर उस फॉर्मूला लिखते हैं और उसकी फाइनल वैल्यू भी निकालते हैं। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है -2h/b, यानी माइनस देखो एज इट इज रिप्लेस किया है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्वाइस h की वैल्यू है 4/b, b की वैल्यू है -1, यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4/1 यानी 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है, a/b, a की वैल्यू क्या है, k, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो -1, यानी हमें ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा बराबर ना। ठीक है, अभी कंडीशन देखो, क्या कंडीशन दिया है एग्जांपल में, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड्स स्लोप ऑफ अदर बाय 8, यानी हमें कंडीशन दिए गए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम क्या लिखेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, m1 इक्वल टू m2 प्लस m2 का स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन यानी m1 इज एक्सीड्स स्लोप ऑफ अदर बाय 8, यानी m1 प्लस 8। ओके, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इक्वल टू m1 प्लस 8। ठीक है, देखो ये तो कंडीशन हमने इधर लिख दी। अभी इसके पहले हमने एक एग्जांपल देखा, देखो एग्जांपल नंबर 2, ये अगर m2 लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या माइनस बन जाएगा, यानी क्या मिलेगा, m1 माइनस m2, आणि हमने तो डिफरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसी तरह हम ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो m1 माइनस m2 इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। वी नो दैट m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल डॉट m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। देखो मैंने थोड़ा सा इधर चेंज किया है, m1 माइनस m2 क्या मिलेगा इधर हमको 8, यानी उसकी वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे हमें 8 का स्क्वायर m1 प्लस m2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है देखो बच्चों माइनस k बराबर ना। देखो फिर से m1 m2 इक्वल टू माइनस k ओके बराबर है। 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64, 4 का स्क्वायर 60 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी क्या मिलेगा 4k। देखो जो प्लस 16 है जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, यानी 64 माइनस 16 इक्वल टू क्या मिलेगा 4k। देखो 64 माइनस 16 यानी क्या मिलेगा हमको 48 बराबर ना, यानी 4k इक्वल टू 48 ओके 48। देखो 64 माइनस 16 क्या मिलेगा 48 यानी 14 ठीक है बराबर है, यानी k की वैल्यू क्या मिलेगी 4 1 यानी 48/4 यानी k की वैल्यू क्या मिलेगी फाइनल 12। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the line given by x square plus twice hxy plus by square equal to 0। सेकंड एग्जांपल देखते हैं पहले। The line 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the line given by x square plus twice hxy plus by square equal to 0। इधर फर्स्ट क्या वर्ड है कोइंसाइड्स, एंड इधर क्या है परपेंडिकुलर। हमें पहले एक क्वेश्चन समझना चाहिए। देखो हमें ये पता है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस L1 एंड L2 ओके। इसमें से जो वन लाइन है वो वन लाइन इस लाइन को कैसे है कोइंसाइड्स यानी पैरेलल है। अब जो सेकंड जो एग्जांपल देखो, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में जो वन लाइन है वो वन लाइन इस लाइन को कैसे परपेंडिकुलर है। ये यूज करके हमें कंडीशन यूज कर हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम पहले देखेंगे। नाउ सिंस वन ऑफ द लाइन, देखो सिंस वन ऑफ द लाइन ax square plus twice hxy plus by square equal to 0। This type of equation contains two lines। उसमें से वन लाइन क्या है वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, देखो फिर से मैं बताता हूँ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax square plus twice hxy plus by square equal to 0 is क्या है coincides to the line 4x plus 5y equal to 0। therefore स्लोप क्या मिलेगा हमें स्लोप m equal to माइनस a by b माइनस, देखो a की वैल्यू क्या है 4 यानी माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू क्या है 5। देखो स्लोप क्या मिल गया हमें इधर m equal to माइनस 4 अपॉन 5। therefore m equal to माइनस 4 upon 5 is one of the root of auxiliary इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है वो bm square plus twice hm plus a equal to 0। इधर हम b की m की वैल्यू रिप्लेस करते हैं b इंटू, देखो m की वैल्यू क्या है माइनस 4 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू m
m की वैल्यू क्या है -4/5, ओके, प्लस a इक्वल टू 0। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा b -4 का स्क्वायर 16/25, यानी क्या मिलेगा वो हमको 16b/25। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8h माइनस 8h अपॉन क्या मिलेगा 5 मिलेगा। नेक्स्ट प्लस a, ओके, प्लस a, और a हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपॉन 1 इक्वल टू 0। इधर हम एलसीएम क्या लेंगे 25, यानी इधर एन डिनोमिनेटर को इधर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 25 से मल्टीप्लाई करना होगा एन एंड dr को। देखो यानी हमें क्या मिलेगा न्यूमरेटर को 16b माइनस 5 इंटू 8 40h प्लस 25 इंटू 8 25a इक्वल टू 0। देखो 25 इधर डिवाइड से जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा 0 को मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। Therefore we get 16b minus 40h plus 25a इक्वल टू 0। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25a माइनस 40h plus 16b इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अभी देखो सेकंड एग्जांपल सेम है, लेकिन इधर कंडीशन क्या है, लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है। तो देखो हम क्या लिखते हैं वन ऑफ द लाइन, सेम एग्जांपल, हम चेंजेस क्या करेंगे देखते पहले। एग्जांपल नंबर 2, हाँ एग्जांपल नंबर 2 क्या है, द लाइन 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the line, okay, one of the line ax square plus twice hxy plus by square equal to 0 is क्या है परपेंडिकुलर, बराबर ना परपेंडिकुलर है, is perpendicular to the line, that is 3x plus y equal to 0। therefore स्लोप क्या मिलेगा हमें, स्लोप क्या मिलेगा b अपॉन a, that is equal to क्या मिलेगा b by a। देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 अपॉन 3। देखो m इक्वल टू क्या मिलेगा हमें इधर 1/3 is one of the root of auxiliary equation में बताए b m square plus twice hm plus a equal to 0। हमें इधर सिर्फ m की वैल्यू पुट करनी है। देखो b इंटू m की वैल्यू क्या है 1/3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू m की वैल्यू क्या है, देखो 1/3 प्लस a इक्वल टू 0। देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 इंटू b, यानी क्या मिलेगा हमें b अपॉन 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9। उसके बाद ट्वाइस h इंटू 1, यानी क्या मिलेगा हमें ट्वाइस h अपॉन 3 प्लस a इक्वल टू 0। a हमें ऐसे भी लिख सकते हैं a/1। इधर हम एलसीएम क्या लेंगे 9 लेंगे, इधर मल्टीप्लाई nr and dr by 3 because 3 3s are 9, इधर मल्टीप्लाई nr and dr by 9। देखो b एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू ट्वाइस h, यानी क्या मिलेगा हमें 6h प्लस 9 इंटू a, यानी 9a इक्वल टू 0। देखो 9 इधर क्या है डिवाइड, जब वो राइट साइड में जाएगा तो 0 को मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा इधर 0 आएगा। यानी कंडीशन क्या मिलेगी b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल टू 0। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9a प्लस 6h प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6, if one of the line given by x square plus twice hxy plus by square equal to 0 is
perpendicular to px plus qy equal to 0, then show that ap square plus twice hp plus by square equal to 0। यानी ये जो क्वेश्चन है वो सेम एज एग्जांपल नंबर 5 की तरह है। इसमें कंडीशन ये कंडीशन दी गई, ये अपने आपको शो करना है। देखो आपको पता है कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन्स टू लाइंस, उसमें से एक जो लाइन है वो इस लाइन को वैसी है परपेंडिकुलर है, बराबर ना। देखो सिंस सॉल्यूशन, सिंस वन ऑफ द लाइन, सिंस वन ऑफ द लाइन, सिंस वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे है, परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, m इक्वल टू, बराबर ना, a बाय b परपेंडिकुलर यानी b बाय a। देखो a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है q, यानी क्या मिलेगा हमें इधर q बाय p, बराबर ना। हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें पता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, बराबर ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0। देयरफॉर b इनटू m की वैल्यू क्या है, देखो q अपॉन p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इनटू m की वैल्यू क्या है q अपॉन p प्लस a इक्वल टू 0। देयरफॉर b इनटू q स्क्वायर डायरेक्ट b लिख सकते हैं, देखो b इनटू q स्क्वायर अपॉन क्या लिखूंगा इधर मैं p का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस ट्वाइस q अपॉन p प्लस a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो bq स्क्वायर अपॉन क्या है p स्क्वायर प्लस ट्वाइस hq अपॉन p, ट्वाइस hq अपॉन p प्लस a अपॉन 1 इक्वल टू 0। इधर हम एलसीएम क्या लेंगे p स्क्वायर, बराबर ना, एलसीएम क्या लेंगे p स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इधर bq स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस इधर एलसीएम हमने क्या लिया है p स्क्वायर, यानी इधर सेकंड टर्म को हमें p से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखो p इंटू ट्वाइस hq यानी क्या मिलेगा हमको ट्वाइस hpq प्लस इधर एलसीएम क्या है p स्क्वायर, यानी इधर हमको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी क्या मिलेगा हमको इधर a इंटू p स्क्वायर यानी ap स्क्वायर, बराबर p स्क्वायर डिवाइड राइट हैंड साइड में जाएगा तब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगा bq स्क्वायर प्लस ट्वाइस hpq प्लस ap स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर ap स्क्वायर प्लस ट्वाइस hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। देखो ap स्क्वायर प्लस ट्वाइस hpq प्लस by स्क्वायर, यानी इधर bq स्क्वायर होना चाहिए, bq स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3। देखो हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, और दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है और लाइन जो है y इक्वल टू 3 है वो इससे क्या फॉर्म करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद
ये डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो दो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, बराबर ना, और इक्विलैटरल फॉर्म करता है वो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है। टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो L1 एंड L2, ये फर्स्ट लाइन है तो ये ओरिजिन से पास होती है, सेकंड जो लाइन है वो भी ओरिजिन से पास होती है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को लाइन OA एंड सेकंड लाइन जो है लाइन OB, ओके। ओ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है वो कौन से लाइन से, y इक्वल टू 3, देखो y इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एक रैंडमली मैं स्केल लेता हूँ, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, यानी हमें वो जो ट्रायंगल बन गया है कौन सा, ओ ए बी, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ईच ऑफ मेजर यानी एंगल ए बी सी, उसका मेजर क्या होगा, क्या होगा 60, बराबर ए 60 होगा, ए 60 होगा और ए बी 60 होगा, यानी ये क्या मिलेगा 30 30, बराबर ना। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, OA का इक्वेशन, OB का इक्वेशन, उसके बाद हमें OA का इक्वेशन OB का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप OA निकालेंगे, स्लोप OA, देखो स्लोप OA, नाउ OA देखो एंगल कितना होगा XO, ये देखो ये जो एंगल है XOA कितना होगा, ये जो 30 है क्वाड्रेंट एंगल हमें पता है 90, यानी ये क्या मिलेगा हमको 60, 60 प्लस 30 क्या बन जाएगा 90, यानी एंगल XOA क्या मिलेगा 60, यानी स्लोप OA m इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा क्या मिलेगा इधर 60, देयरफॉर m इक्वल टू tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, यानी इक्वेशन OA क्या मिलेगा, लाइन जो है यानी OA पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर इक्वेशन OA क्या मिलेगा, y इक्वल टू mx, देयरफॉर y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है √3x प्लस y, को राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा माइनस, देयरफॉर √3x माइनस y इक्वल टू 0, डिनोट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली हमें क्या करना है, ओ बी का पहले स्लोप फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। स्लोप OB, देखो स्लोप OB m इक्वल टू tan थीटा, लेकिन एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा देखो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, यानी XOP, ये एंगल कितना बन जाएगा 120, tan 120, इधर हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर ना। tan ये हम कैसे लिखेंगे 120, यानी 180 डिग्री माइनस 60 लिखेंगे, यानी m इक्वल टू हम क्या मिलेगा, वो tan 180 माइनस 60 का फॉर्मूला क्या है tan 60, सिंस tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, लेकिन सेकंड जो क्वाड्रेंट में जो एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसीलिए मैं इधर साइन क्या लूंगा माइनस लूंगा, ठीक है। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस tan 60 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, यानी ये तो स्लोप मिल गया हमें OB का, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, देयरफॉर इक्वेशन OB ओरिजिन से पास होता है, देयरफॉर इक्वेशन OB क्या मिलेगा y इक्वल टू mx, देयरफॉर y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है माइनस √3 इंटू x, माइनस √3x क्या बनेगा इधर प्लस, देयरफॉर √3x प्लस y इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 डिनोट करेंगे। हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है OA और OB का, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA
एंड ओ बी। देखो ओ बी, ओ ए और ओ बी का इक्वेशन हमें पता है, अंडर रूट 3x माइनस वन इंटू सेकेंड इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 3x प्लस वन इक्वल टू 0। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे, यानी ए स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y into y square equal to 0. This is required combined equation of pair of line through the origin making equilateral triangle with the line y equal to 3. Question number 8. If the slope of one of the line given by ax square plus twice hx square plus by square equal to 0 is 4 times the other, then show that 16h square equal to 25 ab। हमें पता है this type of equation contains two lines, आणि दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 and m2। कंडीशन दी गई है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स द अदर, यानी गिवन कंडीशन क्या है, m1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2, बराबर ना, ठीक है। Let m1 and m2 with the slope of this equation, okay, let m1 and m2 with the slope of ax square plus twice hxy plus by square equal to 0। therefore sum of slope आपको पता है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, माइनस ट्वाइस h अपॉन p, एंड प्रोडक्ट क्या है m1 इंटू m2, यानी क्या मिलेगा आपको इधर a बाय b, बराबर ना, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज करके हम को क्या शो दैट करना है, 16h स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ ab। देखते हैं, लेट m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। देखो m1 की वैल्यू हम क्या लेंगे इधर, 4 टाइम्स ऑफ m2। देखो m1 की वैल्यू क्या लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ m2 प्लस m2 एज इट इज रहेगा इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। देखो 4m2 प्लस m2 क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ m2, 5 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। इधर 5 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड को क्या होगा, डिवाइड्स होगा, यानी m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस एच अपॉन 5b। ये m2 की वैल्यू है। हमको प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला पता है, m1 इंटू m2 इक्वल डॉट a अपॉन b, बराबर ना। बट m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू देखो कंडीशन दी गई इधर, m1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2, 4 टाइम्स ऑफ m2 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। देखो 4 इंटू m2 स्क्वायर, 4 m2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a अपॉन b, a बाय b। नाउ 4 इंटू, देखो m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू ट्वाइस h बाय 5 अपॉन b, 4 इंटू m2 की वैल्यू इधर हम डाल सकते हैं, माइनस ट्वाइस h अपॉन 5b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। देखो 4 इंटू माइनस ट्वाइस h का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें इधर, 4 प्लस 4 h स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25b स्क्वायर। इधर a बाय b एज इट इज रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, देखो 4 इंटू 4 16 h स्क्वायर इंटू b, देयरफॉर 16 h स्क्वायर b इक्वल टू a इंटू 25b स्क्वायर, यानी 25a इंटू b स्क्वायर डिवाइड थ्रूआउट बाय b, वी गेट 16 h स्क्वायर। देखो b स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर बाय b, यानी क्या बचेगा इधर ab। देयरफॉर
16h² इक्वल टू 25, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² plus twice hxy py² equal to 0 bisects an angle between coordinate axes, then we have to show that a plus b bracket square equal to 4 h² equal to 0। हमें ये पता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट टू लाइंस। ये जो इक्वेशन है इसमें दो लाइन होती है, उसमें से वन लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी वो जो लाइन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें से जो दो लाइन है उसमें से वन लाइन उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट्स का मतलब आपको पता है, बराबर ना, यानी ये जो लाइन है ये 45 में डिवाइड होगा। सिंस बराबर ना, ये 45 बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा, ठीक है, एंगल, ठीक है। नाउ सिंस वन ऑफ द लाइन गिवन बाय कौन सी, ax² plus twice hxy by² equal to 0 bisects angle between coordinate axes, therefore the line will makes angle 45, therefore theta equal to क्या बन जाएगा 45, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन, therefore m equal to tan 45 की वैल्यू क्या है 1 है। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है इसका, therefore ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ homogeneous equation, that is ax² plus twice hxy by² equal to 0 is क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm² plus twice hm plus a equal to 0। इधर हम m की वैल्यू पुट करेंगे क्या 1। अगर आप इधर लाइन ड्रॉ कर सकते तो इधर स्लोप क्या आएगा माइनस आएगा, स्लोप प्लस और माइनस बन जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1² प्लस ट्वाइस h, m की वैल्यू 1 प्लस a इक्वल टू 0। देखो b 1² 1 यानी 1 into b प्लस ट्वाइस h प्लस a इक्वल टू 0। देखो प्लस ट्वाइस h राइट हैंड में क्या होगा माइनस होगा, देयरफॉर क्या बचेगा इधर a प्लस b इक्वल टू माइनस ट्वाइस h स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस h का स्क्वायर क्या मिलेगा 4h²। देखो हमें क्या प्रूव करना था, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4h², हमने वही प्रूव किया है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4h²।